हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्सेस यू में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था आउटपुट डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर और उससे पहले क्या देखा था, इनपुट डिवाइसेज। फ्रेंड्स सॉरी, काफ़ी दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही है कुछ कारणवश, लेकिन अब रेगुलर मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज़ वीडियो आए ताकि अप्रोक्सीमेट 15 से 20 दिन में हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए कंप्यूटर का। ठीक है, इतना डिटेल में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कंप्यूटर को जब देखते हो, ठीक है, क्या देखते हो? मॉनिटर को, उसके बाद कीबोर्ड, माउस, और उसके बगल में आप एक चीज होती है, क्या? सिस्टम यूनिट, जिसको आप सीपीयू बोलते हो। क्या वो सीपीयू ही है जिसे आप पूरी सिस्टम यूनिट को सीपीयू बोलते हो? लेकिन सीपीयू उस सिस्टम यूनिट का एक पार्ट है, ठीक है, एक प्रोसेसर है सीपीयू। तो उस सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या है हम देखते हैं, क्योंकि हमने कीबोर्ड वगैरह इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया, जिसमें आपके कीबोर्ड थे, माउस था, ठीक है, आउटपुट डिवाइस पढ़ा आपने, प्रिंटर था, मॉनिटर था, ठीक है। लेकिन अब बीच में सिस्टम यूनिट के बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर से हमारे पास जो भी होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है। और माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ? यानी कि सबसे पहले क्या आया? माइक्रो प्रोसेसर आया, ठीक है। और कौन सी पीढ़ी में यूज हुआ था माइक्रो प्रोसेसर का? चौथी जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, याद हो तो, आपको एक मोबाइल नंबर बताया था कि इसकी सहायता से आप हमेशा के लिए अपने जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन को आप याद कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर ये देखनी हो तो पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की वीडियो देख सकते हो। वो मैं रिपीट कर देता हूँ, 91425647 ठीक है। ये एक ट्रिक थी, इसके थ्रू हम पूरी जनरेशन को याद कर सकते हैं। तो हमारा पीसी कब आया था? फोर्थ जनरेशन में आया था, ठीक है। और सबसे पहले जो पीसी बनाया था वो किसी ने बनाया था? आईबीएम ने बनाया था, आईबीएम, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। स्पेलिंग देख लेना, कोई नहीं। तो आपने देखा कि सबसे पहले जो 1981 में बना था माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, वो माइक्रो प्रोसेसर आने के बाद बना था, ठीक है। हमारे पीसी के क्या क्या पार्ट होते हैं आपको देखते हैं। हमारा हो गया पीसी। इसके पार्ट को कैसे डिवाइड करते हैं हम? सबसे पहले हम देखते हैं आवश्यक पार्ट। मतलब कि ये पार्ट तो जरूरी है ही है हमारे पास। सबसे पहले क्या आता है? ब्रेन बोलते हो, सीपीयू बोलते हो। मैंने क्या कहा था? वो सीपीयू नहीं होता, वो सिस्टम यूनिट होता है। तो आवश्यक पार्ट में पहला कौन सा आ गया? सिस्टम यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या आया? मॉनिटर। उसके बाद आपका क्या आया? माउस। और उसके बाद आया आपका कीबोर्ड। अगर हमारे पास ये चीज है तो हमारा पीसी काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पहले नंबर पे ये हो गया अपना पीसी के पार्ट। दूसरे कौन से होते हैं? मल्टीमीडिया से रिलेटेड। मल्टीमीडिया से रिलेटेड हो गए। मल्टीमीडिया में आपके कौन से हो गए? स्पीकर हो गया, ठीक है, माइक हो गया, और क्या हो गया आपका? मोडेम हो गया, वेबकैम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड नंबर पे आता है ऐच्छिक। इच्छा है, अगर हम उसे लगा सकते हैं,
अगर हमें एक्स्ट्रा और अलग से आउटपुट चाहिए, मतलब कि जैसे प्रिंटर है, अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो हम लगाएं, अदरवाइज हमें बिना प्रिंटर के भी आउटपुट मिल जाएगी, लेकिन वो हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगी, वो हमें सॉफ्ट मिलेगी, लेकिन आउटपुट तो मिलेगी ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऐच्छिक। इसमें आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, प्लॉटर हो गया, ठीक है, 3 तरह के पार्ट हो चुके हैं। चौथा आपका कौन सा होगा, बिजली के लिए। अरे पावर देने के लिए भी तो चाहिए कुछ, तो बिजली आपूर्ति के लिए। ठीक है, बिजली आपूर्ति के लिए कौन सा है आपका, यूपीएस हो गया। और आपका क्या हो गया, सीवीटी हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ चुके, ये चीज पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके। अब हमारे पास बचा क्या है, एक तो सिस्टम यूनिट बचा है और एक हमारे पास ये बिजली आपूर्ति वाले सिस्टम बचे हैं। आज हम इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, मैंने क्या कहा था कि यहां पे एक दूसरे से रिलेट करके अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, अरे हम कहीं पे भी बुक से कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें आप रट सकते हो। और कंप्यूटर को जितना समझोगे उसके इमेज बनाओ ना। हमारे पास यार पीसी रखे होते हैं, कहीं पे भी हम जाते हैं या देखते हैं तो पीसी, उसको मेमोराइज करो, आप उसको इमेज बनाओ कि हाँ ऐसा ही होता है। क्या ऐसा नहीं होता, मैंने आवश्यक पार्ट के बारे में बताया, मल्टीमीडिया के, क्या ये नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप उसको इमेज करो और उसके साथ साथ समझने की कोशिश करो, ठीक है। रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे दो, कैसे भी घुमा के दे देगा, ठीक है। अब वो कह दे आपसे कि भाई निम्न में से मल्टीमीडिया के लिए यूज होता है, कौन कौन से ऑप्शन में दे दिया, कीबोर्ड, माउस, मोडेम और ये प्रिंटर। तो क्या आप क्या करोगे, मोडेम आपको कहोगे कि मोडेम कैसे मल्टीमीडिया के लिए, अरे इंटरनेट के लिए यूज चाहिए कि नहीं, तो वो मल्टीमीडिया से ही वो करेगा। अगर हम उसे मोडेम को कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा गाने वगैरह कहां से वो करेंगे हम डाउनलोड। मान लो आपने हार्ड डिस्क में वो कर दिया, ठीक है, आप वैसे ले लोगे, स्पीकर के थ्रू ले लोगे, लेकिन मोडेम मल्टीमीडिया है, वैसे कनेक्ट करने के लिए है, ठीक है। वेबकैम है, वो मल्टीमीडिया के लिए तो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिस्टम यूनिट। रिलेट करके, एक दूसरे से रिलेट करके समझने की कोशिश करना। सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट में सबसे पहले किसकी जरूरत होगी, पावर यूज सप्लाई की। तो सिस्टम यूनिट का पहला पार्ट हो गया पावर यूनिट। फ्रेंड्स, हमारे जो घरों में बिजली आती है वो कितनी वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट एसी होता है। लेकिन इसमें जो हमारे पीसी में जो लगे होते हैं उसके लिए कितने, जो फैन वगैरह हो गए, ठीक है, फैन लगा होते हैं, और आपका सीपीयू होगा, उसके लिए आपको कितना चाहिए, 12 वोल्ट डीसी सप्लाई। और आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर वगैरह छोटे हो गए, उसके लिए आपको क्या चाहिए, ±5 वोल्ट डीसी। ये क्या हो गया आपका पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है। दूसरा सिस्टम यूनिट में क्या आता है आपका मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड क्या है, कुछ नहीं है, एक पीसीबी है। पीसीबी क्या है, एक पीसीबी है। पीसीबी की फुल फॉर्म क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। किस लिए यूज होता है, सीपीयू के
या सॉरी सीपीयू बोल रहा हूं फिर से, क्या बोलेंगे, पावर सिस्टम यूनिट, सॉरी इसके सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट को कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, उनके बीच में बसेस, उनके बीच में ट्रैक प्रोवाइड कराने के लिए किसका यूज होता है, इसका मदरबोर्ड का। क्यों, उसमें क्या होता है, ट्रैक बसेस होती हैं बहुत सी, ठीक है। कैसे होता है ये, इसके अंदर ऐसे ट्रैक्स होंगे, ऐसे हो, ठीक है। ये वायर्स के होते हैं, इनके थ्रू सिग्नल्स फ्लो करते हैं वन कंपोनेंट टू अनदर, ठीक है। इसके अंदर आपके क्या क्या हो सकता है, एक मदरबोर्ड के अंदर मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या हो गया, प्रोसेसर सॉकेट हो गया, जहां पे आपका क्या लगेगा, प्रोसेसर हो गया। सीपीयू सॉकेट हो गया, जहां पे आपका सीपीयू लगेगा। मेमोरी स्लॉट, पहला क्या होगा, प्रोसेसर स्लॉट, ठीक है। दूसरा सीपीयू स्लॉट, तीसरा आपका मेमोरी स्लॉट। मेमोरी में आपका कौन कौन सा हो गया, रोम, रैम और हार्ड डिस्क के लिए ये स्लॉट होते हैं। किसमें, मदरबोर्ड में। हार्ड डिस्क का जो है उसमें क्या, इससे क्या कनेक्ट होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, उसको किससे कनेक्ट करेंगे, हार्ड डिस्क का स्लॉट से। रैम से, इसमें रैम को कनेक्ट करेंगे। रोम, जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है उसी टाइम पर इसके साथ रोम फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। चौथा आपका होगा सीमोस, ठीक है। ये क्या है, ये एक बैटरी टाइप में ही होता है, सेल होता है ना आपका घड़ी में, वैसा। इसके क्या फुल फॉर्म है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ये क्या करते हैं, सीपीयू के अंदर एक होता है टाइमर, सॉरी सिस्टम यूनिट में, फिर वही कह रहा हूं ना, हम उसको सीपीयू बोल बोल के हमारी आदत खराब हो चुकी है। रियल में वो क्या है, सिस्टम यूनिट, टाइमर। जब आप देखते हो कि आपने सीपीयू को बंद भी कर दिया, पावर भी ऑफ कर दी, लेकिन आप उसके बाद भी आप चलाते हो तो आपका टाइम सेट रहता है, जो टाइम होगा वही। उसको पावर कहां से मिलेगी, इस टाइमर को कहां से मिलेगी, इस सीमोस से, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या हो गया आपके मदरबोर्ड में, आपका हो गया एक्सपेंशन स्लॉट, और एक्स्ट्रा जो भी उपकरण है आपके, जो भी डिवाइसेस है, उसको किससे जोड़ोगे आप, एक्सपेंशन स्लॉट से जोड़ोगे। उसके अलावा इथरनेट पोर्ट हो गया, जहां से आप मॉडेम को कनेक्ट करोगे और नेट करोगे। उसके अलावा वीडियो कार्ड पोर्ट हो गया, ऑडियो कार्ड पोर्ट होगा। ये किस में होते हैं, सभी मॉडेम में। तो हमने दो चीज डिस्कस कर चुके हैं, पावर सप्लाई यूनिट के और मदरबोर्ड की, ठीक है। तीसरी बात करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव की। हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या डालते हो आप, हार्ड डिस्क डालोगे। तीसरा कौन, HDD बोल दूं, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। और उसके बाद फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया, FDD हो गया। टाइमर हो गया, टाइमर किस लिए, टाइमर हो गया किसके लिए, क्लॉक का काम करता है। और आपके क्या क्या हो गए, रैम चिप होगी, रोम चिप हो गया, वीडियो डिस्प्ले कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, ठीक है। ये USB हो गया। ये किसके भाग है, सारे सिस्टम यूनिट के। अच्छा, अब आप सिस्टम यूनिट को देखते हो तो आगे का भाग देखना आप, सिस्टम यूनिट के आगे का भाग। आगे के भाग में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो CD और DVD ड्राइव मिलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, उसके अंदर आप CD लगाते हो, ठीक है, आगे के भाग में। दूसरा रीसेट बटन मिलते हैं आपको, रीसेट बटन,
किस लिए? कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। मैंने आपको बताया था ना बूटिंग ऑफ कंप्यूटर में, आपको बताया था जो मेरी वीडियो बनाई थी मैंने बूटिंग ऑफ कंप्यूटर, उसमें क्या था, एक तो हम कंप्यूटर को बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे थे और एक रीसेट कर रहे थे, ठीक है। यानी कि उसको कौन सी बूटिंग बोल रहे थे हम? सॉफ्ट बूटिंग, ठीक है। आपको याद हो तो, अगर आपने किसी ने नहीं देखी है तो बूटिंग ऑफ कंप्यूटर जाके देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा सारा रीसेट का, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या होता है? पावर बटन होता है, उसको वो हो गया। उसके अलावा आपका यूएसबी पोर्ट हो गया। ये कौन से भाग हो गए? आगे के भाग, यानी कि आपके सीपीयू के आगे के, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें सीपीयू के पीछे। फिर सीपीयू बोलो सिस्टम यूनिट के पीछे का भाग, उसमें क्या हो गया? पावर सॉकेट हो गया। जो पावर यूनिट को पावर कहां से मिलेगी? पावर सॉकेट से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद पैरेलल पोर्ट हो गया। पैरेलल पोर्ट में क्या होता है? डाटा पैरेलली एक साथ कई बिट का डाटा जाता है, और पैरेलल पोर्ट से हम क्या कनेक्ट करते हैं? आपका प्रिंटर हो गया। प्रिंटर को किससे कनेक्ट करोगे आप? पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका सीरियल पोर्ट हो गया। सीरियल पोर्ट में क्या होता है कि डाटा 1 बाय 1 जाता है सीरियली, जैसे एक के बाद दूसरा, जब तक दूसरा नहीं जाए, पहला नहीं जाएगा दूसरा नहीं जा सकता। पैरेलल में एक साथ काफी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या जाएगा? ओनली सिंगल जाएगा। और इसके साथ हम किस किस को कनेक्ट कर सकते हैं? हम माउस को कर सकते हैं, और आपका क्या बोलते हैं, मॉडेम को, माउस और मॉडेम को कनेक्ट किससे करेंगे? सीरियल पोर्ट से करेंगे। पैरेलल से किसको कर रहे थे? प्रिंटर को कर रहे थे, कीबोर्ड को कर रहे थे। अच्छा जी, अब बात करें यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज इसका होता है। इससे हम जो पैरेलल से डिवाइस कनेक्ट कर रहे थे वो प्लस में सीरियल पोर्ट, यानी कि मैं ऐसा बोल दूं इसको, यूएसबी बराबर पैरेलल प्लस सीरियल पोर्ट डिवाइस। इन दोनों डिवाइसों को यूएसबी से हम कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम यूएसबी पोर्ट से हम प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, मॉडेम को भी कर सकते हैं, माउस को भी कर सकते हैं, और कीबोर्ड को भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपका क्या आता है इसमें? ऑडियो जैक हो गया। जैसे ऑडियो जैक से क्या हो गया? ऑडियो जैक, ऑडियो जैक से आप क्या कनेक्ट करोगे? स्पीकर हो गया, माइक हो गया, उसको किससे कनेक्ट करोगे? ऑडियो जैक से। उसके बाद आता है PS2 प्लग, ठीक है, स्टेशन, PSU प्लग स्टेशन। आपने जब देखा होगा क्या, एक जब भी आप कीबोर्ड या माउस को कनेक्ट करते थे तो पहले केबल आती थी 6 पिन की, जो राउंड उसमें होती थी, ठीक है। उसको कनेक्ट किससे करते थे? PS2 प्लग स्टेशन से, ठीक है। 2 कलर में होती है, हरे रंग को, एक तो हरा रंग हो गया और एक बैंगनी होगा। हरे रंग से किसको कनेक्ट करेंगे? हरा रंग माउस के लिए, और बैंगनी किसके लिए? कीबोर्ड के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारे PS2 प्लग स्टेशन। उसके बाद आपका क्या आ गया? नेटवर्क पोर्ट। नेटवर्क पोर्ट से आप क्या जोड़ोगे? आप 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने हैं, यानी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, तो किससे कनेक्ट करोगे आप उसको? नेटवर्क पोर्ट से, नेटवर्क पोर्ट से, ठीक है। ये हो गया हमारे
और एक चीज और होती है सीपीयू के पीछे, फैन। ये किस लिए यूज होते हैं? कूलिंग के लिए, ठीक है, उसको कूल करने के लिए। जो भी आपका क्या है, पावर सॉकेट है ना, पावर सिस्टम यूनिट, उसको ठंडा करने के लिए किसका यूज होगा? फैन का। और फैन के लिए कितने वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है? 12 वोल्ट डीसी की, ठीक है। ये तो बात होगी हमारी सिस्टम यूनिट की। अब हमारे थे बिजली आपूर्ति के लिए कौन सा था? यूपीएस। इसके नाम से ही इसके काम का पता चल रहा है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जब आप काम कर रहे हो, अचानक से लाइट चली जाए, तो आपने डाटा को सेव नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो हम उस डाटा को सेव कर सके, क्योंकि ये कुछ देर के लिए हमारे कंप्यूटर को लाइट जाने के बाद भी ऑन रखेगा, जिससे हमें उस डाटा को सेव करने में आसानी होगी। दूसरा, अगर हम बार बार हमारा डाटा बिना सेव हुए और डायरेक्ट बंद हो जाता है बिना लाइट, हम उसको शट डाउन नहीं करते हैं, और बार बार अगर वो बंद हो जाता है, तो उससे क्या होगा? हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? यूपीएस का। एक टर्म और बताई थी मैंने, सीवीटी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। वही, क्योंकि हमारा कंप्यूटर डीसी पे यानी कांस्टेंट वोल्टेज पे काम करते हैं। जो हमारी सप्लाई में, मेन घरों की सप्लाई में कई बार फ्लक्चुएट होते हैं, उस फ्लक्चुएशंस से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सीवीटी का। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कंप्यूटर के पीसी के जितने भी पार्ट थे, मैंने उसके बारे में डिस्कशन कर चुका है। चाहे वो आपका इनपुट डिवाइसेज हो, चाहे आपका सिस्टम यूनिट हो, चाहे आपकी आउटपुट डिवाइसेज हो, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे कल मेमोरी का, और अब रेगुलर वीडियो आएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।